क्या होगा अगर एक दिन एआई इंसानों की बात मानना बंद कर दे? अगर मशीनें खुद फैसले लेने लगे और इंसान सिर्फ उन्हें रोकते रह जाए? दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्या इंसानों के अंत की शुरुआत बन सकती है? आज हम उसी डरावनी सच्चाई को समझेंगे। आपका इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस मैसिव बूम के पीछे का सच जानेंगे। क्या सच में एआई आने वाले भविष्य में इंसानों की जगह लेने वाला है? चलिए आज डिटेल में समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है और क्या सच में हम अपने से ज्यादा ताकतवर कुछ बना रहे हैं। आजकल हर जगह बस यही एक सवाल घूम रहा है ना? पिछले कुछ ही सालों में हमने एआई में एक अचानक और बहुत बड़ा बूम देखा है। आखिर लोग अचानक एआई से इतना डर क्यों रहे हैं? क्या सच में मशीन्स हमें पूरी तरह रिप्लेस कर देंगी? इस डर की एक सॉलिड वजह इन आंकड़ों में छुपी है। जनरेटिव एआई ने सिर्फ 3 साल के अंदर 53% यानी 53% का स्टैगरिंग अडॉप्शन रेट हासिल कर लिया है। मतलब ये पर्सनल कंप्यूटर या इंटरनेट के आने की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ा है। और पैसा कहां जा रहा है ये देखना सबसे दिलचस्प है। 2025 में ग्लोबल कॉर्पोरेट एआई इन्वेस्टमेंट सीधे 2 गुना हो गया। प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट में 127.5% का ग्रोथ हुआ और जनरेटिव एआई फंडिंग तो 200% से भी ज्यादा बढ़ गई। यही वजह है कि सरकारें और बड़ी कंपनियां अचानक इस स्पेस में अरबों रुपए पंप कर रही हैं। सेक्शन 1, व्हाट इज एआई रियली? आखिर ये एआई चीज है क्या? तो एआई आखिर नई चीजें सीखता कैसे है? असल में आज के मॉडर्न एआई सिस्टम्स जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कोई इंसान नहीं है जो सोच रहे हैं। ये एसेंशियली मैसिव टेक्स्ट प्रोसेसर्स हैं। ये अरबों एग्जाम्पल्स को पढ़कर शब्दों के बीच स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स को समझते हैं। ये कोई जेन्युइन समझदारी नहीं है, ये बस डेटा और स्टैटिस्टिक्स का खेल है। डेटा प्रोसेसिंग और असली समझ में आखिर क्या फर्क है? इसे सबसे बेहतरीन तरीके से फिलोसोफर जॉन सर्ल के चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि रूल्स के हिसाब से सिंबल्स को परफेक्टली मैनिपुलेट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मशीन उस बात का असली मीनिंग भी समझती है। सेक्शन 2, बुद्धिमत्ता और चेतना। देखिए, इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट अंतर है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता का मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वहीं दूसरी तरफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना का मतलब है इमोशंस को फील करना और इस दुनिया का एक अंदरूनी सब्जेक्टिव अनुभव होना। इस इमेज से इस डिफरेंस को समझना बहुत आसान हो जाता है। एक एआई मॉडल शायद 100% एक्यूरेसी के साथ सही जवाब दे, लेकिन वो एक हाईली एडवांस्ड कैलकुलेटर की तरह काम करता है। उसके अंदर कोई अपना फीलिंग या एक्सपीरियंस नहीं होता। जबकि इंसानी दिमाग जब सोचता है तो वो उस चीज को एक्चुअली महसूस भी करता है। सेक्शन 3, द फ्यूचर ऑफ वर्क, काम का भविष्य। तो अगर एआई बस एक पैटर्न मैचर है तो जॉब्स का इतना डर क्यों है? डेटा दिखाता है कि एआई उन रूटीन कामों को बिल्कुल हटा रहा है जिसमें बेसिक डेटा एंट्री या बॉयलर प्लेट कॉपीराइटिंग शामिल है। लेकिन ऐसे काम जहां कॉम्प्लेक्स ह्यूमन जजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट या फिजिकल दुनिया से इंटरैक्शन चाहिए, वो जॉब्स अभी भी एकदम सेफ हैं। एंट्री लेवल जॉब्स का स्ट्रक्चर जरूर शिफ्ट हो रहा है। इन्फोसिस जैसी कंपनियां बेसिक टास्क्स के लिए सैकड़ों एआई एजेंट्स डिप्लॉय कर रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जूनियर रोल्स कंप्लीटली खत्म हो गए। अब फोकस डायरेक्ट कंटेंट बनाने से हटकर एआई के आउटपुट को डायरेक्ट करने और इवैल्यूएट करने पर शिफ्ट हो रहा है, जिससे प्रॉम्प्ट स्पेशलिस्ट जैसे नए रोल्स सामने आ रहे हैं। और जब ह्यूमन वर्कर्स एआई के साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो कमाल होता है। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ती है। कस्टमर सपोर्ट में 14 से 15%, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 26% और मार्केटिंग में तो 50% तक का मैसिव उछाल देखा गया है। ये ह्यूमन और एआई की टीम वर्क की पावर को क्लियरली दिखाता है। सेक्शन 4, द रियल डेंजर्स ऑफ एआई, एआई के असली खतरे। इकोनॉमिक शिफ्ट से हटकर आज समाज को कई रियल और इमीडिएट खतरों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये कोई साइफाई नहीं है। डीप फेक्स रियलिटी को ब्लर कर रहे हैं। फेक न्यूज का तेजी से फैलना और मिलिट्री या ऑटोनॉमस वेपन्स में एआई का इस्तेमाल बहुत अलार्मिंग है। और हाँ, इन सब के पीछे एक मैसिव इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी है। एनर्जी कंजम्पशन का अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। सिर्फ एक GPT-3 मॉडल को ट्रेन करने में 1287 मेगावाट आवर ऊर्जा लग गई। पता है ये कितना होता है? ये एक आम घर द्वारा पूरे साल में इस्तेमाल की जाने वाली बिजली के बराबर है। सेक्शन 5, फ्यूचर एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स, भविष्य के बड़े एग्जिस्टेंशियल खतरे।
आगे की बात करें तो एक्सपर्ट्स एक चीज से बहुत डरते हैं जिसे इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। ये एक ऐसी हाइपोथेसाइज्ड सिचुएशन है जहां एक एआई सिस्टम अपने खुद के कोड को इतनी तेजी से इंप्रूव करने लगता है कि इंसानों के लिए उस पर निगरानी रखना कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो जाता है। वो एक एक्सपोनेंशियल रेट पर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। निक बॉस्ट्रॉम जैसे विचारक एक्सप्लिसिटली पॉइंट आउट करते हैं कि मशीन्स के पास हम बायोलॉजिकल इंसानों के कंपैरिजन में मैसिव फिजिकल एडवांटेजेस हैं। हमारा दिमाग 200 हर्ट्ज पर काम करता है, पर कंप्यूटर्स गीगाहर्ट्ज में चलते हैं। उनके सिग्नल्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं और वो मेमोरी को इंस्टेंटली शेयर और डुप्लीकेट कर सकते हैं। इस अनकंट्रोलेबल सुपर इंटेलिजेंस की यही एक्सट्रीम संभावना एक्सपर्ट्स को परेशान करती है। इस कोड को देखिए, अगर कोई एडवांस्ड एलियन सभ्यता हमें मैसेज भेजे कि हम कुछ दशकों में आ रहे हैं, तो क्या हम बस ये कहकर छोड़ देंगे कि ठीक है, पहुंचकर कॉल करना? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि एआई सेफ्टी रिसर्च में आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। सेक्शन 6, कोएग्जिस्टिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के साथ मिलकर आगे बढ़ना। इन सब रिस्क के बावजूद अगर हम एआई को ठीक से मैनेज करें तो ये दुनिया के लिए एक मैसिव फोर्स फॉर गुड बन सकता है। स्मार्ट एनर्जी ग्रिड्स को ऑप्टिमाइज करना, क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स का पता लगाना, बेहतर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, एआई ये सब कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात, हमारे मंडेन कामों को ऑटोमेट करके ये हमारी ह्यूमन क्रिएटिविटी को फ्री कर देगा। क्योंकि द बॉटम लाइन इज, चाहे मशीन्स जितना भी भारी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर लें, इंसानी क्रिएटिविटी, एम्पैथी और कॉम्प्लेक्स मॉरल जजमेंट हमेशा इररिप्लेसेबल रहेंगे। एक एल्गोरिदम कभी उस सहानुभूति की जगह नहीं ले सकता जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए नेचुरली महसूस करता है। तो आखिर में मूल सवाल ये नहीं है कि क्या एआई इंसानों को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, बल्कि सवाल यह है कि जो इंटेलिजेंस हम आज बना रहे हैं, हम उसके साथ मिलकर कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। आने वाला कल ह्यूमन वर्सेस मशीन का नहीं है दोस्तों, ये इस बारे में है कि हम एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए इन मशीन्स को कैसे गाइड करते हैं। आशा है इस एक्सप्लेनर ने इस जटिल विषय को थोड़ा और डीपली समझने में मदद की होगी।